नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, मोटे अनाज, अरंडी और हल्दी की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकते हैं। और बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अभनपुर मंडी में 1943 रुपए पर हुआ धान का कारोबार। लालगंज मंडी में 2200 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। आइए बात करते हैं धान के बाजार की ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। वहीं गुरुवार को इसके सौदे मामूली बदलाव के साथ ही होते हुए नजर आए। धान के कारोबार पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मंडियों में धान के सौदे मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुए। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की अभनपुर मंडी में 21 जून को धान का भाव रहा 1937 रुपए। 22 जून को इसके भाव में 6 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 1943 रुपए हो गया। जबकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 जून को धान का भाव था 2070 रुपए। 22 जून को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2050 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 22 जून को धान 2200 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में धान के भाव में तेजी रही। यहाँ 22 जून को धान का भाव 10 रुपए बढ़कर 2120 रुपए से 2130 रुपए हो गया। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। तो धान की रिकॉर्ड उपज हो सकती है, तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो मंडियों में बने हुए हैं धान को लेकर के, आगे उसमें किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में धान के बुआई की बात की जाए, अभी तक 5,32,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का दौर आगे देखने को मिल सकता है। तो वैसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। न सिर्फ घरेलू बल्कि निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चल सकते हैं हमारे किसान। और इसी के साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश है थोड़ा सा इंतजार करें और हमारे साथ बने रहें। हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी सुर्खियों का। बक्सरा मंडी में 68 रुपए बढ़कर 4,585 रुपए पर हुए चने के सौदे। मालपुरा मंडी में 4,560 रुपए पर बिका चना। अरंडी की पैदावार में बढ़त अनुमानित। जम्मूसर मंडी में 5,500 रुपए रहा बाजार भाव। अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आई। वहीं इसके सौदे भी मिले जुले रुख के साथ हुए। बक्सरा और लखीमपुर मंडी का जिक्र करें तो यहां पर भाव बढ़े, जबकि काला पीपल और मालपुरा मंडी में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बक्सरा और लखीमपुर मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं काला पीपल और मालपुरा मंडी में चने के भाव नरम रहे। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 21 जून को चने का भाव था 4,517 रुपए। 22 जून को इसके भाव में 68 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,585 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 जून को चने का भाव रहा 5,725 रुपए। 22 जून को यहाँ चना 215 रुपए गिरकर 5,510 रुपए पर बिका। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भी चने की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 21 जून को चने का भाव था 4,649 रुपए। 22 जून को इसका भाव 89 रुपए टूटकर 4,560 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 जून को चने का भाव रहा 5,670 रुपए, जो कि 22 जून को 5 रुपए की बढ़त के बाद 5,675 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। तो चने के बाजार पर आधारित अभी हमने एक रिपोर्ट देखी। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, चने की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं इसमें देखने को मिल सकती हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में चना के रकबे की बात की जाए, इस सीजन में दलहन के रकबे में बढ़ोतरी का अनुमान है और दलहन की रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का ही अनुमान यहाँ पर आगे आने वाले समय में जताया जा रहा है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो हमारे चने के किसान थोड़ा सा और इंतजार करके चलें, आगे मजबूती का अनुमान है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें टमाटर का जो बाजार भाव है 3,625 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव जो है 545 रुपए प्रति क्विंटल रहा है।
है, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बता दें आपको सौदे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर का हाल आपने जाना, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पर बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 22 जून को गुजरात की जम्मूसर मंडी में ज्वार की जो बिकवाली है 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर ज्वार के सौदे हुए 2,875 रुपए पर। तो वहीं तमिलनाडु की तेनी मंडी में इस दौरान ज्वार की बिकवाली 4,005 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करेंगे पैदावार की, तो बता दें कि इस बार इसकी उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके मंडी भाव पर पड़ सकता है। जी हां, बाजार भाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो बाजार भाव आपने जाने देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए हैं, साथ ही इसकी उपज में कमी का अनुमान है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करेंगे। जौ का जो बाजार भाव है 1,612 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की लालसोट मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। तो यहीं की गाजीपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,140 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जौ के बाजार भाव का हाल आपने जाना और जो भी हमने आपको बाजार भाव बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक भी बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम नजर डालते हैं इसके बाजार भाव पर तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 1,955 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि जम्बूसर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र करें तो बाजरे की बिकवाली यहां दर्ज की गई 1,875 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार
साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं साल 2021-22 की, तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर हम बात करें, तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। बता दें आपको कि इस बढ़ी हुई उपज का जो असर है मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो मोटे अनाज के अगर हम उपज की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी है ही, और खासतौर पर बाजरे का जिक्र किया जाए तो इस बार इसके पैदावार में भी बढ़ोतरी का ही अनुमान जताया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, लेकिन पैदावार के साथ साथ मांग भी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे मक्का के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की जंबूसर मंडी का होगा जिक्र, तो मक्का का बाजार भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे हुए 1,782 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे हुए 2,110 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,080 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मोटे अनाज के बाजार का हाल आपने जाना। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं केले के बाजार भाव की। जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है बिकवाली। गुजरात की दीसा मंडी का बताएंगे हाल, तो केले का बाजार भाव रहा 2,575 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे हुए 3,200 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। केले के बाद अब बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक 22 जून को गुजरात की जो बक्सरा मंडी है यहां पर इसका बाजार भाव 5,510 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राज्य की ही जंबूसर मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान अरंडी के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें आवक और गुणवत्ता के अनुसार है बाजार भाव। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, एक बार फिर उन्हीं का रुख करते हैं। शिव जी, अरंडी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही माहौल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अरंडी के जो हमारे किसान हैं वो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चलें। अरंडी की बात हो गई, अब बात करते हैं हल्दी की। बताएं आपको कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% तक घटा है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 की हम बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। जानकारी दें आपको कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है और उसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान देता है। इसके अलावा बता दें आपको केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो 22 जून को तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का जो बाजार भाव है 6,094 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करें तो 6,808 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। ये तो बात हो गई हाजिर भाव की। अब हल्दी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। बता दें आपको कि साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करें तो समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन की रही थी। तो शिव जी, आप बने हुए लगातार हमारे साथ, हल्दी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी बनी रहेगी। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें हल्दी के किसान। और इसी के साथ शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं आम के बाजार भाव के बारे में। अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है बिकवाली। गुजरात की दीसा मंडी में आम का बाजार भाव रहा 4,800 रुपए। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी का हाल बताएं, 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। आम का हाल आपने जाना, अब करेले की जानकारी देते हैं आपको। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे। करेले का बाजार भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे हुए 650 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का हाल बताएं तो बिकवाली दर्ज की गई 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता
गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।